मुहर्रम उल हराम में किसी भी दिन सूरह कौसर का ये वजीफ़ा पढ़ लें। सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। ये वजीफ़ा पढ़कर अपना मुकद्दर संवार लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। मुहर्रम में सूरह कौसर का पढ़ा जाने वाला एक ऐसा ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मुहर्रम में ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही तकदीर के फ़ैसले हो जाएंगे। उजड़े नसीब चमक जाएंगे। जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। पूरा साल करोड़ों मिलेंगे। ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। मुहर्रम का महीना साल में एक बार आता है। खुदारा इस मौका को ज़ाया मत कीजिएगा। जो लोग अभी तक रब करीम से अपनी तकदीर के बंद ताले ना खुलवा सके, अभी तक रब करीम से अपनी हाजात को पूरा ना करवा सके, जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक जैसे बाबरकत महीने को लापरवाही में गुजार दिया, शब कदर का ख़ास वजीफ़ा भी ना पढ़ सके, वो मुहर्रम में सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़ लें। अगर कोई बंदा मुहर्रम में किसी भी दिन किसी भी नमाज के बाद सूरह कौसर का ये वजीफ़ा पढ़ता है तो रिज़्क़ और दौलत का तूफ़ान आ जाता है। ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आपके घर के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपको ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद कई महीनों कई घंटों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज आप में से कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द रिज़्क़ और दौलत से माला माल होना चाहता है, जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, तो मुहर्रम में किसी भी दिन ये वजीफ़ा पढ़ कर देखें। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है, इतना ताकतवर है कि वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज एक दिन के वजीफ़े से मिल जाएगा। जिसको यकीन नहीं आता वो एक बार ये वजीफ़ा पढ़ कर देखे। मुहर्रम का बाबरकत महीना बड़ी तेज़ी से गुजर जाएगा। जैसे देखते ही देखते रमज़ानुल मुबारक और ज़ुल्हज्जा का महीना भी गुजर चुका। आज आपके पास मौका मौजूद है। फिर सारा साल पछताने से बेहतर है कि आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाए। दुनिया के काम तो फिर हो जाएंगे, इन कामों के लिए तो सारा साल पड़ा है, लेकिन ये महीना ये दिन दोबारा कभी नहीं आएंगे। जो बंदा अभी तक इस महीने में रब करीम को राज़ी ना कर सका और अपनी हाजात को पूरा ना करवा सका, वो एक बार ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ कर देखे। ये छोटा सा वजीफ़ा है, ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप जहाँ कहीं भी मौजूद हों वहाँ ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। हाथा के सफ़र में हैं तो सफ़र में पढ़ सकते हैं, दुकान पर पढ़ लें। आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लें और हाथ उठाकर रब करीम से मांग लें। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घर में फाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। जो आज ये वजीफ़ा पढ़ने से रिज़्क़ और दौलत में कभी कमी नहीं आएगी। कभी मकरूज़ बैठा है, कर्ज से खुलासी के लिए पढ़ लें, बड़ी से बड़ी बीमारी से शिफा के लिए पढ़ लें, बड़ी से बड़ी परेशानी के हल के लिए पढ़ लें। हर तरह के मसाइल के लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। जैसा कि हर कोई जानता है कि मुहर्रम का महीना कितनी कबूलियत का महीना है। इस महीने में बहुत से लोग इबादत करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं। अकाबरीन, सूफिया कराम और औलिया कराम भी मुहर्रम के महीने में रब को राज़ी करने के लिए सारी सारी रात इबादत किया करते थे। लेकिन आज जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं ये मुहर्रम का ख़ासुल ख़ास अमल है, इसलिए इस वजीफ़े को आपने महीने में किसी भी दिन किसी भी वक्त पढ़ लेना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ख़ास है। जिस किसी ने भी इस कुरानी सूरत को पढ़कर अपनी हाजात और अपनी परेशानियों को हल करवाया, आज आपके पास भी मौका है, आप भी इस वजीफ़े को पढ़ लें। ये मुहर्रम का महीना है, कबूलियत की घड़ियां हैं। इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। आज सिर्फ अपने मकसद की नीयत करके बैठो और खुले दिल से रब करीम से मांगें। इस कबूलियत वाले महीने में बेघरों को घर मिलेगा, बे औलादों को नरीना औलाद मिलेगी, कर्जदारों को कर्ज से खलासी होगी, जवान बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे। वो लोग जो कहते हैं कि हमें आज तक कभी वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं हुआ, आज ये वजीफ़ा पढ़ कर देखें, वो अल्लाह से अपनी हाजात पूरी करवाएं। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आपने मुहर्रम के महीने में सूरह कौसर का ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफ़र में चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन मुहर्रम के महीने का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाजरीन आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे
गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करते रहेंगे। अब अमल क्या है, मुहर्रम उल हराम के महीने में किसी भी दिन किसी भी नमाज के बाद आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो आसान और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। बेहतर है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। इनमें से जो आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ा जाए। ये वो दरूद है जो सबसे ज़्यादा अफजल दरूद है। इस दरूद का रुतबा बहुत ज़्यादा है और रवायात में आता है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने भी कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग होती है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग होती है, हर इंसान की परेशानी अलग है। अगर कोई गाड़ी चाहता है गाड़ी मांग ले, कोई नया घर चाहता है घर मांग ले, नौकरी के लिए पढ़ रहा है, शादी के लिए पढ़ रहा है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ रहा है, चाहे किसी भी हाजत के लिए पढ़ रहा है, तो आज नीयत करके बैठना। ये ना सोचना कि इंसानी अकल कहती है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता। आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। अपने तमाम मकासद की नीयत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, तौज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शयातीनी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नीयत कर ली, तौज़ और तस्मीया पढ़ लिया, तो अब यूँ महसूस करें कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है और ये कुरानी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। यह आयत रब करीम को इतनी पसंद है कि जब कोई बंदा मुहर्रम के महीने में इस कुरानी आयत को पढ़ता है और रब करीम से रो रो कर मांगता है, गिड़गिड़ाता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इस बंदे से राज़ी हूँ। ऐ फरिश्तों, जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। ये जो मांगता है, जैसा मांगता है, जितना मांगता है, उसको ख़जाना गैब से अता कर दो। अगर आज आप भी यही चाहते हैं कि आपके हक़ में बेहतरी के फ़ैसले हो जाएं, आपके बिगड़े काम संवर जाएं, आपकी मुश्किलात का ख़ात्मा हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़कर देखें। इस आयत में रब का शुक्र है। यह आयत अल्लाह को इतनी पसंद है कि अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज़ अल्लाह करीम ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से किया है। अगर आप भी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं और एक ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं जिसमें कभी किसी से मांगना ना पड़े, कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, दर दर की ठोकरें खानी ना पड़े, तो मुहर्रम के महीने में आपने ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ना है और रब का शुक्र अदा करना है, क्योंकि रब शुक्र अदा करने वालों को पसंद करता है। शुक्र करने वाले के माल में, जान में, इज़्ज़त आबरू में बरकतें और वुसअतें पैदा करता है। आज ये वजीफ़ा पढ़ने वाला रब करीम से कुछ भी मांग ले, मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले अगर आपने चाहा तो वो आपको मिल जाएगा। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर आपने रब करीम को राज़ी कर लिया, रब को मना लिया। अब वक्त है रब से ख़जाने लूटने का। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो बंदा नसीब और तकदीर के फ़ैसले करवाना चाहता है, अपने घर से बेसकूनी और बेबरकती, लड़ाई झगड़ों का ख़ात्मा चाहता है, किसी को अपने काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है, तो दूसरे नंबर पर या ज़ुल जलाली वल इकराम को पढ़ लें। मुहर्रम के महीने को बहुत से लोग लापरवाही में गुजारेंगे, जिस तरह रजब, शबान, रमज़ान को भी लोगों ने लापरवाही में गुजारा। जो लापरवाही करते हैं वो हमेशा पछताते हैं कि काश हमने इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों की कदर की होती।
تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا جو وقت کی قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، پھر وہ اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، 33 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی اور کہتی کہ محرم کے مہینے میں کسی بھی دن الحمدللہ رب العالمین اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ آج کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے یا چلتا ہوا کاروبار بند ہو جاتا ہے، گھر میں بے سکونی ہے اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو محرم کے مہینے میں کسی بھی دن یہ اعمال پڑھ لو۔ اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 19 بار پڑھنی ہے۔ 19 بار سورہ کوثر پڑھتے 7 ہی آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی ختم ہی نہیں ہوتی، وہ محرم کے مہینے میں 19 بار سورہ کوثر پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ میرے رب نے چاہا تو وہ اتنا نوازے گا کہ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاؤ گے، کیونکہ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، وہ مقصد یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو 19 بار پڑھتے ساتھ ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو اپنے عمل کی شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔